चंडीगढ़ में हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी किरण चौधरी कहती हैं, सबसे पहले मैं भाजपा के पूरे शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री मनोहर लाल, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा व अन्य दलों के सभी विधायकों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे परिवार का भाजपा से पुराना नाता है। चौधरी बंसीलाल ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाई थी और उस समय पूरा हरियाणा समृद्ध हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों से प्रभावित होकर मैं भाजपा में शामिल हुई। मैंने देखा कि आने वाला समय भाजपा का है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसी पार्टी में शामिल होंगी जो देश हित में, प्रदेश हित में काम करती है। मैंने हमेशा बहुत ईमानदारी से काम किया है। आने वाले समय में मैं हरियाणा के जनहित के मुद्दों को उठाऊंगी। वे आगे कहती है, उस समय 2004 में मेरे साथ धोखा हुआ और मुझे धोखा दिया गया। हरियाणा में कांग्रेस नेतृत्व धोखा देना बखूबी जानता है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं सबसे पहले तो भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल जी, साथ के साथ हमारे जो हैं नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और सारे के सारे जितने विधायक जो हैं जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है, जो भाजपा के विधायक हैं और जो अन्य विधायकों ने आकर जो मुझे समर्थन दिया है, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा। और इसीलिए जो है प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है। साथ ही साथ जो है आप जानते हैं कि हमेशा से मैंने बहुत ईमानदारी और नियत से काम करा है और आने वाले समय में जैसे नायब सिंह सैनी जी ने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि विधानसभा कह रही हूँ, राज्यसभा के अंदर हरियाणा के सारे जो मुद्दे होंगे, आपने देखा विधानसभा में भी जोर शोर से उठाए हैं, उसी तरह से इसमें राज्यसभा के अंदर भी जो हरियाणा के जनहित के मुद्दे होंगे और जो पार्टी का जो हित होगा उसको सर्वोपरि रखते हुए मैं काम करूंगी। There are no deals at all ever. This is something which I wanted to do for my country and for my state. और आपका जवाब देना चाहती हूँ मैं ना। 2004 में भी आपने कांग्रेस से आपको उम्मीदवार उतारा गया था जी, आप खूब गई थी, लेकिन आज आपका सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपने जो प्रश्न पूछा है, आज मैं सुबह याद कर ही रही थी ये कि देखिए भगवान कहाँ से कार्यकाल कैसे शुरू करता है चक्र को और कहाँ तक लाके खत्म करता है। उस समय जो है मेरे साथ छल हुआ था और मेरे साथ जो है धोखा किया गया था, जो कांग्रेस के अंदर हमेशा से हरियाणा के अंदर जो इनका नेतृत्व है वो बिल्कुल पूरी तरह से धोखा किस तरह से करा जाता है अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरे साथ 2004 में भी यही काम हुआ था और जो जिसका सिलसिलेवार राज्यसभा के अंदर आपने देखा काम होता आया है। मैं भाजपा पार्टी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को, मनोहर लाल जी को और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है, सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आज जो है वो 20 साल पुरानी बात जो है वो पूरी तरह से सच्चाई के साथ जो है आज सामने रखी। मैं यहाँ पर अब जो है पूरे हरियाणा के अंदर जहाँ जहाँ आप जानते हैं चौधरी बंसीलाल जी का पुराना नाता रहा है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का पुराना नाता रहा है,
और हर जगह पर जो है उनके समर्थक हैं, उनको पूरी तरह से भाजपा के अंदर जो है शामिल करवाई दिया है। और आगे जो है चुनाव के अंदर जहां जहां पार्टी मेरे को भेजेगी और मेरा इस्तेमाल करना चाहेगी, वहां पे मैं हमेशा के लिए हाजिर। थैंक यू। जो शीर्ष नेतृत्व जो भी आदेश देगा वो सिर माथे पे 45 साल 45 इयर्स मैंने कांग्रेस के अंदर बताए हैं। अब जो है अंतिम दम तक, अंतिम क्षण तक, जब तक इस शरीर में खून है, बीजेपी की सेवा करनी है और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए चलना है। थैंक यू।